हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। तो आज की जो क्लास है उसमें हम करने वाले हैं सेट्स एंड रिलेशन अप्लाइड मैथमेटिक्स क्लास 11th। अगर आपके पास कोर मैथ्स है तो भी ये वीडियो उसके लिए भी है, आप उससे भी समझ सकते हैं। आज की जो एक्सरसाइज है उसमें जो उसका जो बेसिक कंसेप्ट है जिसमें हमने पढ़ा था रिलेशंस के बारे में, रिलेशन में भी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर के बारे में समझा था। तो वो कार्टेशियन प्रोडक्ट और ऑर्डर्ड पेयर उसका जो बेसिक है उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5.5। तो अब इसमें हम एक एक क्वेश्चन आज यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि क्या क्या आपको इसके अंदर करना है। और आई होप आप लोगों ने बेसिक वाला वीडियो देखकर और ये एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली होगी। आज सिर्फ आप बैठे हैं सिर्फ चेक करने के लिए आपके आंसर कितने ठीक हैं और कितने गलत हैं। अगर बेसिक वीडियो नहीं देखा है तो आप उसको देख लीजिए एक बार। देखने के बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आप खुद भी सॉल्व कर पाएंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सी एक्सरसाइज है। तो अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर फाइंड ए और बी। ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और आपको दो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पर इक्वल दिए हुए हैं। ये वाला ऑर्डर्ड पेयर इसके बराबर है। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो कंसेप्ट हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि यहाँ पर जो फर्स्ट मेंबर होता है वो इस फर्स्ट मेंबर के बराबर होता है। तो अगर a+1 की वैल्यू हम लेते हैं तो a+1 ये बराबर होना चाहिए 3 के। तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई आपको 2। ऐसे जो सेकंड वाला मेंबर है b-2 ये बराबर होना चाहिए 1 के। तो यहाँ से हमारे पास जो दूसरा वाला एलिमेंट है b, इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी आपके पास 3। तो a की वैल्यू 2 आ गई है और b की वैल्यू 3 आ गई। अगर ऐसे हम सेकंड पार्ट में बात करें तो यहाँ भी जो फर्स्ट एलिमेंट है वो a/3+1 है, a/3+1 और जो राइट हैंड साइड में है वो आपको दिया हुआ है 5/3। तो आप 1 को इधर लेके जाएंगे, माइनस करेंगे 5/3 - 1 तो ये आ जाएगा आपके पास 2/3। 3 से 3 कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पर भी आपको मिल गई 2। अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, मतलब सेकंड एलिमेंट की बात करें, तो यहाँ पर है b-2/3। तो आप b-2/3 को पुट करेंगे बराबर 1/3 के। फिर इस -2/3 को आप उधर लेके जाएंगे तो +2/3 आ जाएगा और +1/3। तो आंसर आ गया यहाँ पर 3/3। 3/3 को कैंसिल करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 1, a की वैल्यू 2 और b की वैल्यू 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये भी सेम कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है। तो आप 4x + 3 को इसके बराबर रखेंगे। 4x + 3 = 3x + 5। तो इस x वाली टर्म को इधर लाएंगे तो ये खाली x रह जाएगा और 3 को उधर ले जाके माइनस करेंगे तो x की वैल्यू 2 और यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्टली आपको निकल रही है, y की वैल्यू -2। फिर यहाँ पर x - y आपके पास 6 है और x + y आपके पास 10 है। तो यहाँ पर दो इक्वेशंस आ रही हैं, डायरेक्टली वैल्यू नहीं मिल रही है लेकिन दोनों इक्वेशंस आ रही हैं। अभी इक्वेशन सॉल्व करना कोई मुश्किल बात तो है नहीं, एलिमिनेशन मेथड लगा दो सीधा, y से y कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल करो और 2x = 16। x की वैल्यू आ गई आपके पास 8। अब इस x की वैल्यू को आप सेकंड फर्स्ट कहीं पर भी पुट कर दो। अगर फर्स्ट में पुट करते हो तो 8 - y = 6 और y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 2। तो x की वैल्यू 8 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी और फर्स्ट पार्ट में तो ऑलरेडी हम निकाल ही चुके हैं। अब चलते क्वेश्चन नंबर 3 पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या कहता है, यहाँ कहता है इफ द ऑर्डर्ड पेयर दिस एंड दिस बिलोंग्स टू दिस रिलेशन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b। यहाँ पर ये जो दोनों ऑर्डर्ड पेयर है, ये वाला ऑर्डर्ड पेयर और ये वाला ऑर्डर्ड पेयर, ये दोनों इस रिलेशन को बिलोंग करते हैं, यानी ये इसी के एलिमेंट है। ठीक है, आप ये कह सकते हो। तो a और b की वैल्यू बताइए। तो अगर ये इसके एलिमेंट हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम a-1 को लेते हैं तो ये x की वैल्यू होती है पहले वाली और बाद वाली वैल्यू y की होती है। तो ये जो रिलेशन आपको दिया हुआ है y = 2x - 3, इसके अंदर आप वैल्यू पुट कर दो। y की वैल्यू -1 बता रहा है तो y की जगह -1 कर देते हैं। x की जगह यहाँ पर a लिखा हुआ है तो यहाँ पर a कर देते हैं। ये -3 को आप इधर लाओगे +3 हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2a और यहाँ कैंसिल करने के बाद a की वैल्यू मिल जाएगी आपको 1। अब ऐसे अगर आप दूसरा वाला एलिमेंट लेते हो 5, 6, उसको बिलोंग 5, 6 नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 5b होना चाहिए ना। तो बुक में एक बार चेक कर लेते हैं। 5b है ये, क्योंकि b की वैल्यू तभी निकलेगी ना जब ये b होगा। तो ये 5b है। तो इसका मतलब हुआ x की जगह 5 रखना है और y की जगह b रखना है। तो y की जगह हमने b रखा और x की जगह रखा हमने 5। तो ये आ गया 10 - 3 यानी b की वैल्यू आ गई आपके पास 7।
ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू 7। यहाँ पर कहते हैं कि सेट ए ये दिया हुआ है, सेट बी ये दिया हुआ है, राइट द फॉलोइंग। ये आपको लिख के यहाँ पर बताने हैं। क्या लिख के बताना है? ए क्रॉस बी। तब ए क्रॉस बी लिखते हैं तो हम कैसे करते हैं? पहले आपको ए का एलिमेंट लिखना है, उसके बाद बी का एलिमेंट लिखना है, ऑर्डर्ड पेयर में उसको कन्वर्ट कर देना है। ए का जो एलिमेंट हम लेंगे यहाँ से, ये है हमारे पास -1, तो -1 का ऑर्डर्ड पेयर हम 3 के साथ बनाएंगे, -1 का ऑर्डर्ड पेयर 5 के साथ बनाएंगे, तो ए क्रॉस बी क्या आ जाएगा हमारे पास? -1 3, और फिर -1 का पेयर बनाएंगे हम 5 के साथ, -1 5, तो -1 का पेयर दोनों के साथ बन गया। ठीक है, अब आगे चलो, 0 का पेयर बनाओ दोनों के साथ, 0 3 0 5, ऐसे ही फिर 1 का पेयर बनाओ दोनों के साथ, 1 3 एंड 1 5। तो ये आपके पास बन गया ए क्रॉस बी, ऐसे ब्रेसेस में डाल देना, और ये जितने भी एलिमेंट्स आए इनके बीच में कॉमा लगा के इनको सेपरेट कर देना। तो ये हो गया ए क्रॉस बी। अब बी क्रॉस ए निकालते हैं, तो बी क्रॉस ए में क्या होता है? इसमें आपको उल्टा कर देना है। बी क्रॉस ए में पहले बी के एलिमेंट लिखने हैं, बाद में ए के एलिमेंट लिखने हैं। तो बी का एलिमेंट पहले है 3, तो 3 का यहाँ पर ऑर्डर पेयर तीनों के साथ बना दो, तो ये बन जाएगा 3 -1 3 0 3 1। ऐसे 5 का ऑर्डर पेयर तीनों के साथ बनाओ, तो बन गया 5 -1 5 0 एंड 5 1। तो ये आ गया आपके पास। अब थर्ड पार्ट में कहता है बी क्रॉस बी, यानी बी का ऑर्डर्ड पेयर बी के साथ ही बनाना है। बी का ऑर्डर्ड पेयर आपको बी के साथ ही बनाना है। तो 3 का ऑर्डर्ड पेयर एक बार 3 के साथ, एक बार 5 के साथ, तो हम ऐसे लिखेंगे 3 3 3 5, फिर 5 का ऑर्डर्ड पेयर इन दोनों के साथ, तो 5 3 और 5 5। तो ये बन गया इसका ऑर्डर्ड पेयर। इनके बीच में जो कॉमा जरूर लगा देना आपको सेपरेट करने के लिए। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब फिफ्थ क्वेश्चन पे अब बात करें, तो फिफ्थ क्वेश्चन आपको क्या दिया हुआ है? यहाँ कहता है ए आपके पास है 1 2 और बी है 3 4, देन हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव? ए क्रॉस बी के सबसेट कितने बनेंगे? तो पहले उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? डायरेक्ट तो आप नहीं बताएंगे, पहले आपको ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी निकाल के फिर हम उसके सबसेट बना लेते हैं। तो ए क्रॉस बी का मतलब हो गया आपके पास ए के और बी के एलिमेंट आ गए 1 की पावर 3, और 1 और 3 का पेयर पावर में नहीं, 1 4, फिर 2 3 और 2 4। ये इसके पास पेयर बन गए। अब इसमें कह रहा है कि इसके कितने सबसेट बना सकते हो? सबसेट बना के नहीं दिखाने, सबसेट कितने बनाने ये बताना है फिर। तो नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट का फार्मूला होता है, फार्मूला अपने सेट्स वाले चैप्टर में पढ़ा था, 2 raised to power n। तो यहाँ पर n कितना है? 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है, तो 2 की पावर 4 यानी आ जाएगा आपके पास 16। अब इसमें यहाँ पर अगर आप बिना ए क्रॉस बी बनाए करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो उसमें आप 2 की पावर p इंटू में q कर देना, p का मतलब ये एलिमेंट और q का मतलब ये एलिमेंट, तो 2 की पावर 2 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 4। तो आंसर आपका तब भी वही आना, आंसर अब भी वही आया। अब नेक्स्ट है, कहता है कि भाई x ये है, y ये है, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x y सच दैट x इज लेस देन y। अब यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर तो बनाने हैं आपको, लेकिन सारे नहीं बनाने, सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिसमें x की वैल्यू y से छोटी आए। तो x की वैल्यू आपको यहाँ से लेनी है, y की वैल्यू यहाँ से लेनी है। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ यहाँ से 2, तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर 2 के साथ नहीं बनेगा, क्योंकि ये दोनों बराबर हो जाएंगे। 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 के साथ, क्योंकि ये जो x है y से छोटा है। ऐसे 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 6 के साथ। अगर हम 3 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएं तो 4 के साथ बन जाएगा, 6 के साथ भी बन जाएगा, और 5 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो ये सिर्फ 6 के साथ बनेगा, क्योंकि 5 तो 2 और 3 दोनों से बड़ा होता है। तो आपके पास ये टोटल मिलाकर यहाँ पर 5 एलिमेंट आएंगे, जिसमें आपके पास x की वैल्यू y से छोटी आएगी। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर x ये है, y ये है, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। यहाँ पर भी ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जैसे पिछले में बनाए, लेकिन सारे नहीं बनाने हैं। यहाँ पर सिर्फ वो ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं जिसमें दोनों का सम करने पर 5 आ जाए। तो क्या क्या बनेगा? x की वैल्यू लेते हैं -1, -1 के साथ अगर मैं इसमें से ले लूँ 6, तो उनका सम करेंगे तो 5 आ रहा है, तो -1 के साथ 6 का बनेगा, और तो किसी का नहीं बनेगा। 2 के साथ इस 3 का बन जाएगा, इन दोनों का सम भी 5 आएगा। 3 के साथ
3 के साथ इनमें से किसी का भी आप सम करोगे 5 नहीं आ रहा, तो उसका किसी के साथ नहीं बनाना। 4 का ऑर्डर्ड पेयर किसी के साथ नहीं बनाना। 5 का ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 0 के साथ। तो यहां पर ये सिर्फ 3 एलिमेंट आएंगे, -1 6 2 3 और 5 0। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है यहाँ पर x ये है, y ये है, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x इज ए फैक्टर ऑफ y। x y का फैक्टर है, x y का फैक्टर है, इसका मतलब ये होगा कि x y को डिवाइड कर रहा है, तभी तो फैक्टर बनेगा ना। x y का फैक्टर है मतलब x y को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट ले सकते हो आप। अगर मैं x की वैल्यू लेता हूँ 2, तो यहाँ से देख लो कि 2 इनमें से किस किस को डिवाइड कर सकता है। 2 4 को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल करेगा। 2 6 को भी डिवाइड करेगा और 2 10 को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर जितने भी फैक्टर बने उन सभी में क्या हो रहा है कि जो x है वो y का फैक्टर है। अगर हम 3 को लेते हैं, 3 इसमें से किस किस को डिवाइड करेगा। 3 करेगा 6 को और 9 को। ऐसे 4 देखो, 4 किसको डिवाइड करेगा। 4 तो बस खुद को ही डिवाइड करेगा और किसी को डिवाइड नहीं कर रहा, इसको कोई मतलब नहीं है बाकियों से। तो इसमें ये आपके पास 6 एलिमेंट आ जाएंगे जिसमें x जो है वो y को डिवाइड कर रहा है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो यहाँ पर कहता है कि a और b, आपको सेट a बताना है, सेट b बताना है। तो जब इसने लिखा यहाँ पर a क्रॉस b, तो इसका मतलब हुआ जो आपने पहले लिखा हुआ यहाँ पर a, तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, जो फर्स्ट मेंबर होगा वो a को बिलोंग करेगा। तो फर्स्ट मेंबर क्या है आपके पास यहाँ पर, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट है और ये फर्स्ट है। तो ये सारे एलिमेंट किसके बनेंगे, a के बनेंगे। तो जब आप सेट a लिखेंगे तो ये सारे एलिमेंट लिख दो, -1। अब यहाँ -1 है तो सेट्स के अंदर क्या होता है, एलिमेंट रिपीट तो नहीं करते ना, तो एलिमेंट रिपीट नहीं करने, तो बस -1 लिखा। और उसके बाद फिर ये 2 आ गया, फिर 2 रिपीट हो रहा है, छोड़ दो, 3 आ गया। ये सेट A बन गया। और सेट B कैसे बनाएंगे, सेट B क्या होगा, जो बाद वाले एलिमेंट है। बाद वाला एलिमेंट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 आ रहा है लेकिन रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 आ रहा है रिपीट हो रहा है, यहाँ 1 आ रहा है रिपीट हो रहा है, यहाँ 2 आ रहा है रिपीट हो रहा है, छोड़ दो। तो बस B के 2 एलिमेंट बन गए, 1 और 2। यहाँ पर कहता है कि A क्रॉस B ये दिया हुआ है आपको, फाइंड B क्रॉस A। A क्रॉस B दिया हुआ है, B क्रॉस A पूछ रहा है, उल्टा करना है तो उल्टा कर दो आप भी। जब वो उल्टा पूछ रहा है तो आप भी उल्टा कर दो, आप क्यों पीछे रहो। तो B क्रॉस A में क्या करोगे, इसको उल्टा करके लिखते जाओ बस। 1x 2y 3x 3y 1y 2x, जो आपको दिया है उन सबको बस उल्टा कर दो, बन गया B क्रॉस A। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। 11th क्वेश्चन में यहां कहता है सेट A आपको ये दिया हुआ है, इसके कुछ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट A क्रॉस B के ये दिए हुए हैं, उनमें से आपको सेट B बताना है और बाकी के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं A क्रॉस B के वो भी बताने हैं। तो यहाँ पर देखो पहले तो सेट B क्या बनेगा, जो बाद वाले एलिमेंट है वो सेट B के होंगे ना। A तो यहाँ से दे ही रखा है हमें, तो B के एलिमेंट देखो ये बन गया P, ये बन गया Q और ये P रिपीट हो रहा है तो उसको तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं। तो सेट B आपके पास क्या आ गया, P आ गया और Q आ गया। अब चेक कर लो क्या क्या और भी एलिमेंट हो सकते हैं। उसके लिए वो यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है आपको कि भाई n ऑफ A क्रॉस B 6 है, यानी A क्रॉस B के अंदर 6 एलिमेंट आएंगे। तो 6 एलिमेंट कब आएंगे, जब दोनों के एलिमेंट का प्रोडक्ट 6 के बराबर हो। तो A के अंदर 3 एलिमेंट थे तो नेचुरल है कि B के अंदर 2 ही एलिमेंट आएंगे, तभी तो वो 6 के बराबर होगा। यानी सेट A दे रखा था, सेट B हमने बना लिया। अब आपको बाकी के ऑर्डर्ड पेयर लिखने, जो ये ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं इनको छोड़ते जाओ, बाकी के लिखते जाओ बस। तो रिमेनिंग ऑर्डर्ड पेयर, सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर A का ऑर्डर्ड पेयर हम बनाएंगे P के साथ AP वहाँ पर आ रखा है, उसको छोड़ दो, हमें बस बाकी क्या ना बस वो लिख रहे हैं। उसके बाद हम बनाते हैं A का किसके साथ बनाएंगे, Q के साथ। AQ वहाँ पर नहीं लिखा हुआ तो AQ लिख लो। अब B के साथ बनाएंगे, B के साथ बनेगा P, वहाँ पर BP नहीं है तो उसको लिख लो। और B का फिर Q के साथ बनेगा, वो ऑलरेडी वहाँ लिखा हुआ है तो उसको मत लिखो। अब C को बनाते हैं तो C का बनेगा P के साथ CP वहाँ पर है, मत लिखो। CQ, तो
तो ये 3 एलिमेंट आपने लिख दिए जो बाकी थे, सारे नहीं लिखने, जो सिर्फ बाकी थे वो लिखने। 3 यहाँ पर लिख दिए हमने, 3 वहाँ पर लिखे हुए हैं, टोटल मिलाकर 6 एलिमेंट हो गए और 6 एलिमेंट ही इसके अंदर होने चाहिए थे। अब क्वेश्चन नंबर जो 12th है, 12th में क्या कहता है, -1 1 2 3 1 0 2 1 आर सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। यहाँ पर भी ये कुछ एलिमेंट दिए हुए हैं। देन फाइंड ए एंड बी। अब ए और बी आप पहले फाइंड करो। आल्सो फाइंड द रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी। सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जो ऊपर करा है सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सेट ए हम बनाते हैं पहले। सेट ए में कह रहा -1 है, 2 है, 1 है, फिर 2 रिपीट हो रहा है, मत लिखो, -1 2 और 1। सेट बी के अंदर जो बाद वाला एलिमेंट है वो सेट बी का हो गया, 1 3 0 1 3 0। ठीक है, अब यहाँ पर कहता है कि भाई बाकी के जो एलिमेंट बच रहे हैं ना ए क्रॉस बी के, वो भी आप दिखा दो जैसे वहाँ दिखाए थे। तो ए क्रॉस बी के जो रिमेनिंग एलिमेंट है, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी क्या क्या आ गया देखो। -1 का पेयर बनाएंगे 1 के साथ, ये ऑलरेडी बना हुआ है। -1 का पेयर 3 के साथ, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। -1 का पेयर 0 के साथ नहीं लिखा हुआ। अब बनाओ आप किसके साथ, 2 के साथ बनेगा। 2 के साथ 1, 2 के साथ 1 बना हुआ है, 2 के साथ 3 ये भी बना हुआ है, 2 के साथ 0 ये नहीं है। अब 1 के साथ बनाते हैं 1 1, ये यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। 1 के साथ फिर आएगा 3, ये भी यहाँ पर नहीं लिखा हुआ। और फिर 1 के साथ बनेगा 0, ये यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको मत लिखो। तो टोटल मिलाकर 9 एलिमेंट होने चाहिए थे, 4 इसने लिखे हुए थे, 5 हमने लिख दिए, टोटल मिलाकर 9 एलिमेंट आ गए। यानी ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया और इस क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। ठीक है, बड़े आराम से हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, कंटेंट भी आपको पसंद आ रहा होगा। ऐसा है तो भाई चैनल को शेयर कर दो जितना आप कर सकते हो, और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को प्रेस करके रखो ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ आपको कंटिन्यूसली मिलते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।